और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। कोलकाता रेप मर्डर के आरोपियों को सार्वजनिक प्रताड़ित कर फांसी दी जाए। ब्रज किशोर दांगी अध्यक्ष सत्य सनातन धर्म रक्षा कल्याण समिति। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर पूरे देश की जनता में भारी रोष है। सत्य सनातन धर्म रक्षा कल्याण समिति के अध्यक्ष ब्रज किशोर दांगी ने कहा कि कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर शासन को गंभीर कदम उठाने होंगे, विशेषकर ऐसी घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे मामलों के दोषियों को प्रताड़ित किया जाए और फांसी दी जाए। जिस तरह से कोलकाता में डॉक्टर बहन को शारीरिक प्रताड़ना दी गई और जघन्य अपराध किया गया, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इस मामले के आरोपियों को सार्वजनिक रूप से अंगभंग कर मृत्यु दी जाए, जिससे आगे कोई भी अपराधी इस तरह का कृत्य करने का साहस न कर सके। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए समर्पित रहे हैं। सत्य सनातन धर्म रक्षा कल्याण समिति हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर मुखर रही है। ब्रज किशोर दांगी जी, अध्यक्ष सत्य सनातन धर्म रक्षा कल्याण समिति, हमने कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में इनसे बात की। सर, जो कोलकाता रेप एंड मर्डर केस हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो सभी को जय श्री राम। सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और महापावन पर्व रक्षाबंधन पर सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई। और हम रक्षाबंधन पर जो रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, हम सब अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए, वो किसी भी मजहब की हो, उनका दायित्व हम लेते हैं। क्या उस रक्षा सूत्र का दायित्व हम लोग निभा पा रहे हैं? आज जिस प्रकार की एक 12 साल की बच्ची के साथ भगवान श्री राम के धाम अयोध्या में बर्बरता की जाती है और हमारे नेता मंत्रीगण बोलते हैं कि उसका डीएनए जांच होगी, बड़े शर्मनाक बात है। वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी वहाँ की अध्यक्ष हैं। एक MBBS डॉक्टर जिस तरीके से अपने आप को समर्पित करती है, मरीजों की छोटी छोटी तकलीफ़ों में सहारा बन के रात भर अपने घर परिवार को जो छोड़कर खड़ी रहती है, और उसके साथ ऐसी निर्दयी हत्या और ऐसा कांड किया जाता है। इसके बाद वहाँ की सरकार 4 दिन ये तय करने में लग जाती है कि गलती हुई कि नहीं, और अपनी खुद की सरकार के खिलाफ खुद ही जो है झंडा लेकर यात्रा निकालती हैं। तो ये समझ में नहीं आता, जनता को आप लोग कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? इतना जघन्य कांड होने के बाद भी यदि हमारी सरकारें नहीं जागी तो मुझे नहीं लगता कि देश कहीं आज़ाद हुआ है। जो इसको लेकर इससे पहले एक निर्भया केस हुआ था, उसको लेकर जो सरकार का रिस्पॉन्स है, जिस तरह का अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए, क्या उसमें भी कहीं चूक हो रही है? भारत सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति इस कांड में पकड़े जाएं, उनको चौराहे पर फांसी दी जाए, और जब तक तड़पा कर उस कंडीशन में फांसी दी जाए जिस कंडीशन में उसकी डॉक्टर की हत्या हुई थी, उनको इतनी जघन्य सजा दी जाए। और यदि हमारी सरकारें उस काम को करने में सफल नहीं है तो हम लोगों को, आम जनता को अधिकार दिए जाएं तो हम उसको सजा दे सकें। मेरा आदरणीय ममता दीदी से निवेदन है, आप खुद किसी की एक बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, यदि आपकी बेटी के साथ इस तरीके का कोई जघन्य अपराध होता तो क्या आप इसी तरीके का कार्रवाई करती? हमारे देश की राष्ट्रपति जी खुद एक महिला हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना कानून को हाथ में लेकर और उस बहन को न्याय दिलाइए। यहाँ धर्म जात पात को ना देखकर भारत की अखंडता, भारत की प्रभुता को किसी दूसरे देश के सामने लज्जित मत होने दीजिए। ये जो दुर्घटनाएं होती है ये हमारे देश पे प्रति चिन्ह लगाती है। जो आपकी सत्य सनातन धर्म रक्षा कल्याण समिति है, उसके द्वारा ये आवाज़ हमेशा उठाई जाती रही है कि महिलाओं को सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है, साथ ही आम जनता को भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा। भाई साहब, सत्य सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। मैं किसी पर्सनल मजहब की बात नहीं करता, लेकिन सबसे पुराना यदि कोई धर्म है तो सत्य सनातन धर्म है। उस धर्म की सेवा समिति की तरफ से मैं हमेशा आवाज़ ही नहीं उठाता हूँ। यदि भी हमें सरकार इतना पावर देती है और इतनी शक्तियाँ प्रदान करती है तो मजाल किसी बहन के साथ ऐसा अत्याचार हो जाए संभव नहीं है। और हमेशा हम लोग इस दायित्व में रहें, और हम सब जितने भी शहरवासी, जितने भी प्रदेशवासी हैं, हमारे अंदर, हमारे बीच में से ही कुछ ऐसे जघन्य अपराधी होते हैं, उनको कानून से बच जाते हैं, किसी कारण बच जाते हैं। तो सत्य सनातन धर्म समिति अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है सरकार से, हमारी भारत की
चुनी हुई सरकार से कि इन जघन्य अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जय श्री राम।